चलो बात ये थी, मैं फिर से लेवल 2 पे जा रहा हूँ तुम लोग की वजह से। डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट था और हमने एक बात भी करी थी कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, देखना फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका एलएचएल आरएचएल सेम होना चाहिए। लेकिन एक रिलेशन अगर है, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, किसको याद है तो प्लीज बता देना मेरे को। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएबिलिटी का केस क्या होता है? व्हाट इज द केस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो? एनीवन? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएबिलिटी का क्या केस है, कंडीशन क्या है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की? हेलो हेलो, अरे बोलो ना यार, तुम क्या कर रहे हो? LHD equals to RHD। अरे सर हो गया ना एलएचडी आरएचडी, मैं क्या पूछ रहा हूँ? फंक्शन, मैं रिलेशन पूछ रहा हूँ, रिलेशन। अभी तुम्हारा, मैं तुम लोगों ने कल परफॉर्म गंदा किया लेकिन आज अच्छे से करो यार। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये रिलेशन है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशियल भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, डजंट मैटर, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, तो 100% फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो या तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इट हैज बोथ द केसेस। लेकिन फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। लेकिन फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस ही होगा। ये तीनों केसेस बता रही मैं तुम लोगों को। पहली केस, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं येते। अब कहा क्या बताया मैंने लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या बताया था? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। अरे यार, क्या तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। हाँ सर। मैंने जो समझाया लेफ्ट में तुमको कुछ भी नहीं, तुमको आवाज भी नहीं गया वो? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्वेश्चन में यहाँ तक तो मैंने समझा था, शायद ये मैंने समझाया था। हाँ तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, पूछा है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे तो a कॉमा b क्या है? गो फॉर इट। चलो, सॉरी b कॉमा c क्या है? मेरे को लगा बहुत हो गया। चलो, मैंने एक्सप्लेन, बहुत सारा एक्सप्लेन भी किया वहां पे। b प्लस c का वैल्यू क्या है? कम ऑन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। सर आपका फिर से आवाज गया। अरे मैं आवाज नहीं काट लेता, गया किधर से?
करे श्रीरंग काय होतंय नेमकं आज? मी आवाजच नाही काढला ना अजून. बोल हे कर, सांगायचं आन्सर काय ते. स्क्रीन फ्री झाली तर मला सांगशील, ठीक है. x ग्रेटर देन 1 है जिसका वैल्यू x इक्वल टू मतलब x है, और x लेस देन 1 के लिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. तो मैं पूछा सर, डिफरेंशियल -1 सर और दोनों की -1 -1 क्या सर इशारा -1 + 1 -1 + 1 c सर दोनों की -1 1 + 1 वही 1 सर C -1 + 1 + 1 माइनस और b क्या है? -1 b क्या है? -1 -1 हाँ, ये सही है. देखो क्या गया है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है. हाँ ये क्वेश्चन ना तुम लोग कैसे कूदते हैं उसके ऊपर लेवल 2 के क्वेश्चन पे. लेवल 3 दिया तो फूस हो जाते तुम लोग. डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 है, राइट. तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सबसे पहले कंडीशन क्या, उसको कंटीन्यूअस होना पड़ेगा. और कंटीन्यूअस अगर है तो LHL इक्वल टू RHL बनेगा. LHL इज इक्वल टू RHL. तो रखो x का वैल्यू 1 रखो इसमें, x का वैल्यू 1 रखो इसमें. 1 रखोगे ये 1 का 1 बनेगा इज इक्वल टू, अगर इसमें 1 रखोगे तो क्या बनेगा 1 + b + c. तो अल्टीमेटली b + c का वैल्यू 0 बन रहा है, मतलब b इक्वल टू -c बन रहा है, मतलब दोनों का साइन अलग अलग आने वाला है. ये मैंने केस निकाल ली. मैंने बोला था फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है. अगर फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, करो डिफरेंशिएशन इसका. LHD इक्वल टू RHD. तो मैं तो डिटेल में, अब डिफरेंशिएबिलिटी की डिटेल में जाएंगे हम लोग. LHD इक्वल टू RHD, बोलो डेरिवेटिव 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x + b. ये 2x + b है, दोनों का x का वैल्यू 1 है. x का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू यहां से बन रहा है -1, और b अगर -1 है तो a तुम्हारा c तुम्हारा +1 बनेगा. आंसर इज -1, +1. गो फॉर इट. द नेक्स्ट वन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू -1, देन a, b पूछा है. चलो कर लो, कर लो जल्दी. डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, -1 पे, तो a, b पूछा a है. इक्वल टू -1/2 b इक्वल टू 1. ओके सॉरी वापस बताओ एक बार, मैं सुन नहीं पाया तुम लोगों को. -1/2 ये सही है. -1/2, -1, 2/1 ओए क्या बोल रहा है ईशान, वापस बता. माइनस सही बोलो. हाँ सर आराम से, आराम से. -1/2, 1 हाँ ये सही आंसर. तू चिल्ला क्यों रहा है, आराम से बात करना. -1 सॉरी लगा सर ईशान. अरे तो क्लासरूम में थोड़ा ना है माइक, तेरा कितनी जोर से बनेगा, आराम से आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक माइक है. हाँ -1/2, हाँ ये सही है. जिनका नहीं है ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को मैं बोला ना, ऐसे क्वेश्चन मैं 100 दे दूं ना, तुम लोग के आंसर 100 आएंगे. लेकिन लेवल 3 उठाया तो तुम लोग फूस हो जाते हैं यार, वो गलत बात थी. तुमने अच्छा नहीं किया कल परफॉर्म. रखो रखो LHL RHL करते हैं पहले. डिफरेंशिएबल तो कंटीन्यूअस होना पड़ेगा उसको. तो LHL इज इक्वल टू RHL रखते हैं फिर. रखो x का वैल्यू -1. देखें अब क्या हो गया. रखो क्या बनेगा -a + b इज इक्वल टू x वाले -1 रखोगे -a -1 + 2b. तो -a गॉट कैंसिल, फ्लिप मारो तो b इक्वल टू 1 बन रहा है सीधा सीधा. b 1 आ रहा है, अभी बाकी है b इक्वल 1 आ रहा है, लेकिन a का वैल्यू पता नहीं. डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अभी ये, क्योंकि मैंने कंटिन्यूटी यूज किया. डिफरेंशिएबिलिटी ax का डेरिवेटिव a, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा 3x² a + 1, x का वैल्यू -1 है दोनों में भी, तो ये बन रहा है तुम्हारा a इज इक्वल्स टू 3a + 1. तो 2a - 2a इक्वल टू 1 है, तो a बन रहा है तुम्हारा -1/2. नीचे रेडी होगा तुम्हारा. बोलो ये भी डिफरेंशिएबल क्वेश्चन है. बोलो 2,1 सारी वापस बता. 2,1 2,1 ओके गलत. b का कितना आ रहा है वैसे? 2 आ रहा है तेरा आंसर b का. नहीं b 2 नहीं है. a2 और b1 a2 और b1 मेरे पास तो कुछ अलग है शायद. मेरे पास सर कुछ ये अलग है. तो x is greater than equal to -1 पाहिजे ना खाली. सर वो नहीं होता मतलब. ओ सर not defined. हाँ सॉरी माय मिस्टेक. हाँ अब करो. मैं कुछ मैं और क्वेश्चन ढूंढ रहा था यार. ये लेवल 2 के क्वेश्चन से ये अब आना बंद हो गया मार्केट में. तुम लोग का सोया हुआ कॉन्फिडेंस जगा रहा मैं, बाकी कुछ नहीं. चलो जल्दी. हेलो सर, एक मिनट. इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो 1 मिनट 30 सेकंड. सर A2 और B4 A2 और B4 गलत. पूरा सर गलत. A और B -2 दोनों. सर A2. ये भी गलत.
सर A-2 और B6 a माइनस व्हाट और b6 सर ये भी 2, गलत 1 2,1 ओके 2,3 ओके -2 हाँ सर 2, 3 सर 2,3 2,1 लेकिन मेरे पास जो आंसर है ना उसमें 2,3 है। अब तुम्हारा तुम देखो। हाँ सर 2, सर 3 2,3 हाँ सर 2,3 ये ना तुम लोग को मैं ना बकरे को हलाल करने से पहले खिलाते हैं, वैसा चल रहा है ये। लेवल 2 के क्वेश्चन इतना तो करके देखो कम से कम, क्योंकि लेवल 4 के क्वेश्चन आने वाले हैं अब इसके बाद। चलो बात करते हैं, 1 रखो, LHL करते हैं पहले, LHL RHL -1 रखोगे क्या होगा ये वाला a प्लस बी, ये बन रहा है b माइनस a प्लस 4, b से b कट गया, ओ तेरी b से b कटा तो 2a इक्वल टू 4 आया, 2a इक्वल टू 4 आया तो a इक्वल टू 2 बन गया यहाँ से। ठीक है, कंटिन्यूटी लगा लिया मैंने और डिफरेंशिएबिलिटी लगा रहा हूँ मैं। करो डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2ax, इसका डिफरेंशिएशन बोलो 2bx प्लस a, दोनों में a का वैल्यू 2 था तो 2 टू द 4x इज इक्वल टू 2bx प्लस a का वैल्यू 2 था, राइट। अब दोनों में x वाले -1 तो -4 माइनस 2b प्लस 2, शफलिंग मारोगे तो 2b इक्वल टू 6 बनेगा, b का वैल्यू 3 बनेगा। आंसर क्या बनेगा 2,3। होपफुली तुम सबका आया होगा आंसर। खत्म, क्लियर है यहाँ तक? 61 लोग हैं यहाँ तक, ठीक है। तुम्हारा आंसर अभी शुरू कर दो लेक्चर अभी यहाँ से, ये तो कल तक का था, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होने के 3 रीजन है। नॉन डिफरेंशिएबल होने के रीजंस लगाते हैं अपन, रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नंबर 1 LHD नॉट इक्वल टू RHD, ये पहला रीजन है जो हम लोग यही करते आ रहे थे अभी से। दूसरा नंबर का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। और तीसरा वर्टिकल टैंजेंट, ये हम लोग 2 दिन बाद देखने वाले हैं। ये अल्टीमेटली वर्टिकल टैंजेंट का मतलब होता है ग्राफ। ठीक है, वर्टिकल टैंजेंट, और ये सारे क्वेश्चन ग्राफ से स्टार्ट होता है, ग्राफ से। ये ग्राफ 1-2 दिन बाद तुम्हारा मैं एक स्पेशल लेक्चर लेने वाला हूँ जिसमें ग्राफ करना है हमको ऐसे, मैक्सिमम ऑफ x, x स्क्वायर और 1। इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तभी बनेगा जब तुमको ग्राफ पता हो, ठीक है। 2 दिन बाद करेंगे, ये VT लगता है, वर्टिकल टैंजेंट का क्वेश्चन है, देख लेंगे बाद में, ये बाद में करेंगे अपन। फिलहाल LHD और RHD क्या है बात करते हैं। LHD का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लिखते कैसे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। कर दूंगा, ये करने वाले हम लोग। ये क्या है देख लो बस, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका उसका LHD निकालो, और उसका RHD ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर से वही लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको माइनस भी लिखते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो है ना h 0 माइनस का मतलब -0 नहीं होता, राइट। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड से आ रहा है, और ये वाला राइट हैंड में इसको लिखेंगे 0 प्लस, कोई शक्ल नहीं, बस इसको बोलते हैं 0 माइनस का मतलब LHD, इसका मतलब RHD, बाकी कुछ भी नहीं। ये होगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और दूसरी कंडीशन डिसकंटिन्यूटी तुमको पता ही है, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चेक करो क्या वो डिफरेंशिएबल, क्या वो कंटिन्यूअस है। और बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये होती है f डैश ऑफ a का वैल्यू, इसको ऐसे भी लिखते हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये बेसिक डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है। अगर इनकेस लगा तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, हम लोग आज और कल का पूरा लेक्चर डेडिकेट कर रहे हैं इसके ऊपर, LHD और RHD, बहुत काम का है, बहुत ज्यादा। फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस में अगर मैं चेक करना है, a भी हो सपोज यहाँ पे a के लिए h के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 0 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
इसलिए a माइनस एच एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच होता है, और 0 प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सवाल नंबर पहला समझ लो क्या करना है, फिर बाद में तुम लोग तो हो ही, लेकिन सबसे तगड़ा पॉइंट इसको ध्यान देना, थोड़ा अलग पेन यूज करके बोलता हूँ कि एक बात पूछूं तुम लोगों से, अगर मैंने बोला ये मॉड एक्स है, ये मॉड एक्स कंटिन्यूअस है क्या, तो मॉड एक्स का ग्राफ ये ऐसा आता है, तुमको पता है विकेट मारता है वो, तो फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा लेजर यूज करके दिखाता हूँ तुमको। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है अगर मैंने पॉइंट रखा, मैंने अगर पेन रखा और पूरा ग्राफ बनाते समय अगर मैंने किसी पॉइंट को उठाया, मतलब मेरा पेन को उठाना पड़ा मुझको ऐसा, और देखो ऐसा ग्राफ था, सपोज ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और उठा के मैंने यहाँ पे लाया फिर ऐसा बनाया, इसका मतलब ये हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी का मतलब एक लाइन में ग्राफ हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड्यूलस में जब तुम मॉड्यूलस में ग्राफ बनाओगे ना, ये ग्राफ ऐसा आता है, वीकट आता है, और इस वीकट में मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता तो तुमको पता है ये वाला ग्राफ यहाँ पे इसको बोलते हैं शार्प एजेस। शार्प एजेस का मतलब ये अलग उसका ब्रांच था ग्राफ का, और ये ब्रांच अलग है। जब मैं इस ब्रांच से इस ब्रांच पे जा रहा हूं इस पॉइंट पे, इसीलिए ये पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ये तुमको समझेगा 2 दिन बाद जब हम लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को ग्राफ से करेंगे। लेकिन आज तो हमारा ग्राफ का कोई आइडिया, कोई मूड नहीं है, तो देख लेना मॉड एक्स का, जब तुम मॉड एक्स को खोलोगे 2 बार खोलना पड़ेगा, ये बनेगा माइनस एक्स, ये बनेगा प्लस एक्स, अगर एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जब तुम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे तो क्या करना है, कंटिन्यूटी में तुम यहाँ पे LH में, LHL में भी और RHL में भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा मैं कंटिन्यूटी की, अगर तुमने x का वैल्यू 0 रखा तो ये बनेगा -0, लेकिन 0 का साइन नहीं होता, इसीलिए इसका भी आंसर 0 है और इसका भी आंसर 0 है। LHL इक्वल टू RHL है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये डेरिवेटिव बनेगा -1, ये डेरिवेटिव बनेगा +1, तो x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका आंसर -1 आ रहा है, इसका आंसर +1 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक पुराना जमाना था जब मॉडल से क्वेश्चन होते थे, इसलिए याद रखना जब कभी तुमको मॉड का क्वेश्चन मिले, ये ऐसा यहाँ पे अलग से लिख रहा हूं मैं, मॉड x में जिस पॉइंट पे मॉड की अंदर की पार्टी 0 हो, उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जहां पे मॉड 0 हो, जहां पे मॉड 0 हो वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बिकॉज उसका LHD RHD सेम नहीं आता। तो मैं क्या तुम सबसे क्वेश्चन पूछूं फिर, 1 माइनस मॉड x में ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है? हेलो, अरे यार आवाज तो आ रहा है ना, मैं कनेक्टेड हूं ना यहाँ पे, बोलो ना कितने पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? 2 पॉइंट। एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। वो पॉइंट पता है वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट 0 है। कल अपन ने जो क्वेश्चन करे थे, फिर से बता रहा हूँ, रोक एक मिनट रुक जाना, मैं क्या बता रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मॉड का वैल्यू 0 हो जाता है, 0, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि 1 माइनस, ठीक है ये 1 था एक्चुअली, 1 माइनस मॉड ऑफ x, ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? एक ही पॉइंट पे, और पॉइंट क्या है तुम्हारा? 0 है, ठीक है। और एक चीज एक और पूछूं मैं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख दूं, अब बोलो ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि IIT का क्वेश्चन नहीं है। 2। रजत थोड़ा सोच के बोलना, ठीक है, जल्दबाजी मत कर। हाँ, ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? सर 2 2 पॉइंट पे। मैं बोल रहा हूँ 3 पॉइंट से ऐसे, अबे तुक्के मत मारो यार, मैं बोल रहा हूँ 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और वो पॉइंट है 0, 1 और -1। क्या सोचते हो? क्यों क्यों पता है मैंने बोला क्या था? अरे ये क्वेश्चन मैं तुमको, ये इसी क्वेश्चन को ना तुम गूगल कर लो या फिर तुम सिंगेज में देखो या अरिहंत में देखो, इसको ग्राफ से सॉल्व किया उन लोगों ने।
इसे ग्राफ ये हम लोग भी करने वाले ग्राफ से, लेकिन हमको टाइम है 2-3 दिन का। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मॉड्यूलस में जिस पॉइंट पे तुम्हारा मॉड 0 होता है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। देखो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पे एक नहीं 2 मॉड है। तो सबसे पहले ये मॉड जब अप्लाई होगा तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे? x = 0 पे। तो पॉइंट तो आ गया। जब तुमको बाहर के मॉड के बारे में सोचना पड़ेगा ना, ये बाहर का जो मॉड है, और ये बाहर का मॉड किस पे 0 नहीं होगा? जब ये 0 हो। ये 0 कब होगा? 1 - mod of x = 0, तो mod of x = 1, x = +-1। तो इसीलिए ये फंक्शन 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और वो पॉइंट है 0, 1 और -1। आया या गया? हेलो, आया अरे आवाज आ रही है? Yes, आया सर आया। अरे यार थोड़ा लगाओ ना, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा पुश करो ना खुद को। आईडी का क्वेश्चन नहीं है, तुमको उड़ा दिया मैंने यहाँ पे ही। एक बात पूछू फिर अभी सोचो। लेकिन अगर ये फंक्शन है mod of x, ये डिफरेंशिएबल नहीं है x = 0 पे, मतलब एट x = 0 पे मर रहा है, जान दे रहा है अपनी, डिफरेंशिएबल नहीं है इसीलिए। कंटिन्यूअस तो है, लेकिन यहाँ पे अगर उसका ये जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट पे ध्यान देना। ये जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है और कहीं से उसके दोस्त ने आके उसको वो पॉइंट दे दिया, तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या? ये mod of x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इस मॉड के साथ अगर x मल्टीप्लाई में आया तो इसका जो पॉइंट था 0, तो इसका रूट अगर इसको उसने दे दिया तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल बन जाता है। सोचो कैसे? अगर ऐसा रहा, तुमको पता है इस मॉड को तोड़ने के 2 तरीके हैं, -x और +x। तो मैं ठीक से लिख रहा हूँ फंक्शन को। अभी फंक्शन ऐसे दिखेगा तुमको, -x² और +x², x <0 के लिए, x <0 के लिए, क्योंकि ये मॉड के 2 वैल्यूज आती है। तो एक बार -x दिया, -x बन गया -x², ये x × x बन गया +x²। करो डिफरेंशिएशन। कंटिन्यूअस है वो, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। लगाओ डिफरेंशिएशन। x² का डेरिवेटिव क्या बन गया? -2x। इसका डिफरेंशिएशन +2x। ये बनेगा x <0। देखो x <0, x <0, दोनों में भी अगर 0 रख दिया तो इसका भी 0, इसका भी 0। तो फंक्शन जो नॉन डिफरेंशिएबल था डिफरेंशिएबल बन गया। कब पता है? जब उसके काउंटर पार्ट ने उसको अपनी वैल्यू दे दी। एक बात पूछूं फिर अभी तुम सबसे, देख लेना। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, mod of x - 2, ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? 2 पे। 2 पे, ऑब्वियसली 2 पे। ये नॉन 2 पे, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पे mod 0 वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फंक्शन x = 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने इस मॉड को x - 2 अगर दे दिया तो ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएबल में। अब तुम बोलोगे ना, किसी ने पूछा एट हाउ मेनी पॉइंट्स दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, तुम बोलोगे 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है अभी, क्योंकि जहां पे मर रहा था उसने उसको दे दिया। एक और चीज, तो mod of x * x ये बन जाता है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एक और चीज, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीईटी का, जेई का नहीं, 1-2 बार आया था, अब नहीं आता। x⁻k sin of 1/x, ये शॉर्टकट एक्चुअली बहुत बार लगेगा तुमको आज। x⁻k sin 1/x है। अगर कंडीशन देखना मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर k का वैल्यू k अगर <0 है, k 0 और 1 के बीच में है, और k का वैल्यू >1 है, अगर फंक्शन देखो x⁻k sin of 1/x, डिटेल में नहीं जा रहा, शॉर्टकट दे रहा हूं सीधा। अगर k का वैल्यू <0 है, निगेटिव है, तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ना। मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं इसको, मैं यहाँ पे c लिखता हूँ, यहाँ पे d लिखता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगर फंक्शन k का वैल्यू <0 है, निगेटिव है, तो फंक्शन ना कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है। लेकिन k का वैल्यू और 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में का मतलब तुम समझ सकते हो, वहां पे फ्रैक्शन है। अगर k का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है।
लेकिन जब k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, जब k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, उस टाइम फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। एमएसटी सीईटी ने इस पॉइंट पे कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछे हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम तो ओरली बता दोगे अभी। x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, बोलो क्या सीन है इसका, क्या लगता है? दोनों एक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, कहाँ बात कर रहा पता मैं, एट x = 0 पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर दोनों भी है, c भी है, d भी है। मैं क्वेश्चन मेरा ये रहा, x स्क्वायर साइन ऑफ ln mod x। एक बार बताओ ये कैसे बनता है, इसको पहचानोगे कैसे? सुन लो, पहचानोगे कैसे? साइन के एंगल में ना इन्फिनिटी बनता है, ये समझ लो बस। साइन के एंगल में इन्फिनिटी बनता है। x का जब 0 रखोगे 1/0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। इसलिए ये साइन के अंदर का एंगल इन्फिनिटी बन जाता है। सोचो इसका आंसर क्या है? सी मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों। दोनों, ये भी CD है, ये भी CD है। एक और चीज, x into e to the power 1/x minus e to the power minus 1/x upon e to the power 1/x plus e to the power 1/x, यहाँ पे x not equal to 0 है, तो पूछा है इसका सीन क्या है? फिर से वही, तुमको खाली x का पावर चेक करना है, और x का पावर, ये शॉर्टकट है, ये ट्रिक है एक्चुअली। सॉल्यूशन में मत जाना, सॉल्यूशन बहुत LHD RHD करना पड़ता है। k लेस देन 0 है, दोनों भी नहीं। 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन है, c है बट d नहीं। ग्रेटर देन 1 है, दोनों भी है। यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। एक और चीज, MHTCD का क्वेश्चन, x टू द पावर स्क्वायर साइन ऑफ 1/x-1। सी और डी दोनों। C और D, C and D. C भी है, and D D. भी। ठीक है, तुम समझ रहे हो ना? एक और क्वेश्चन, साइन इन, ये आईडी का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू cos ऑफ 1/x एट x नॉट इक्वल x = 0 पे। जब 0 रखोगे ना, 0 इस पे रख दो, cos का इन्फिनिटी बन जाएगा। ये फिर से एक बार क्या हो जाएगा इसका समय, फिर C से and D. B है, D भी है। आया समझ में? और ये बहुत हो गया छोटा छोटे क्वेश्चंस, मेन मुद्दे पे चलता है। अब देखना, अगर तुम अभी ये दो टाइप के क्वेश्चंस है, तुम शॉर्ट में पहले शॉर्टकट भी सिखाता हूँ, फिर लॉन्ग कट भी सिखाऊंगा। मैं लॉन्ग कट सिखाऊंगा फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा, बहुत हो गया टाइम पास, मतलब शॉर्टकट्स थे। रिसेंट टाइम में एक ही बार क्वेश्चन आया था इसका। क्वेश्चन ऐसा है मेरा कि f ऑफ x का वैल्यू अगर ये है, मेरे सा क्वेश्चन है mod ऑफ x माइनस a इंटू फाई ऑफ x। f ऑफ x का वैल्यू क्या है? mod के अंदर x माइनस a इंटू फाई ऑफ x, वेर फाई ऑफ x इज अ कांस्टेंट। फाई ऑफ x इज कांस्टेंट फंक्शन है। देन f डैश ऑफ a प्लस क्या है? अप्रोच। ठीक है, अप्रोच। इसकी शक्ल देख के क्या दिमाग में आया, क्या पूछा है क्वेश्चन में? RHD पूछा। RHD सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा प्रूव, वैसा तुम जैसा ठीक चाहो, जैसा समझो उसको पकड़ लो। RHD का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब a टेंड्स टू 0 प्लस, राइट? a है, a प्लस है तो कन्वर्ट h में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन। लिमिट क्या हो जाएगा तुम्हारा? h टेंड्स टू 0 प्लस, टू बी स्पेसिफिक। तो क्या फॉर्मूला है? a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, और ये तुम्हारा पूरा फंक्शन f है। तो क्या बचेगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पर a प्लस h जाता है। ठीक है, तो क्या लिखूं? मॉड के अंदर a प्लस h माइनस a इंटू फाई ऑफ a प्लस h। चेक इट आउट, ये फंक्शन है, मैं a प्लस h बना रहा हूं, इसमें रख के माइनस फाई ऑफ x को अलग लिखता हूं मैं। वो f ऑफ a पूछा, f ऑफ a मतलब वही जो क्वेश्चन था। f ऑफ a मतलब क्या? a माइनस a इंटू फाई ऑफ a, डिनोमिनेटर में h है। चेक इट आउट वन मोर टाइम, f ऑफ a प्लस h, जहां जहां x था मैंने a प्लस h रखा, जहां जहां x था मैंने a प्लस h रखा। उसके बाद f ऑफ a, जहां x था वहां पे a रख दिया। देखो तुमको पता है a माइनस हो गया 0, ये पूरा पार्टी 0 बन गया इधर का, तो क्वेश्चन इतना ही बचा है। देखो ठीक से, यहाँ पे क्या हुआ? a से a कट गया,
तो क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये बना मॉड ऑफ h इंटू फाई ऑफ a प्लस h अपॉन h, और यहाँ पे h है। सुनो, h का वैल्यू 0 से ज्यादा है, राइट हैंडेड है, तो मॉड कैसे खुलेगा? h का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो मॉड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव। तो आंसर क्या रहेगा? h, ये h से ये h कैंसिल, और इन दोनों में h का वैल्यू 0 था, तो आंसर क्या बना तुम्हारा? फाई ऑफ a। खत्म। डिफरेंशिएबिलिटी का पहला क्वेश्चन था। पूछो जो पूछना। पूछो जो सर पूछना आपने है। वो लास्ट स्टेप में कैसे किया? यहाँ पे मॉड्यूलस के ना दो आंसर खुलता है। मॉड ऑफ x के दो आंसर होता है, माइनस एक्स और प्लस एक्स। x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स, x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस एक्स होता है। तो यहाँ पे h प्लस था, 0 प्लस था, 0 प्लस था, मतलब मॉड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव में खुलेगा, इसलिए ये पॉजिटिव h और ये पॉजिटिव h गॉट कैंसिल। वैल्यू 0 था, मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। a प्लस 0 कितना बन गया? a, तो आंसर बना f ऑफ a, फाई ऑफ a। और किसी को कुछ है तो पूछ सकता है, किसी को डाउट नहीं है? तुम सबको समझा ये चीज? क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब सही जा रहे हो तुम लोग। कर लेते फिर क्वेश्चन अगला वाला। आई थॉट कि तुम लोग का डाउट होगा कुछ। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा ये स्टार्टिंग में दिक्कत देगा थोड़ा। एक काम करता है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है कि जी आई एफ एक्स इंटू टैन ऑफ पाई एक्स, then RHD at x equals to k is। ट्राई करो, सोचता हूँ क्या कर सकते हो तुम लोग। और GF तुमको पता है GF क्या होता है, तो मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए उसमें। ऑप्शंस आर k पाई माइनस k पाई, पाई माइनस पाई। वो GIF है। ये थोड़ा तकलीफ देगा तुम लोग को समझने में, मेरे को बता देना। कुछ ज्यादा हो रहा है तो मैं कुछ लेवल कम कर दूंगा। सर ऑप्शंस क्या है? k पाई माइनस k पाई, पाई माइनस पाई। k पाई माइनस k पाई, पाई माइनस पाई। के पाई है क्या सर? हाँ, उसका आया k पाई, तुम लोग का आया के देखो। ये थोड़ा तकलीफ देगा, मैं बोल रहा हूँ पहले ही, थोड़ा देगा तकलीफ है। ऐसा ये सिंपल नहीं है समझने में, थोड़ा देगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसका। सर ए पाय आधा। ए पाई ए नाही बेटा क्वेश्चन मध्ये। सर के पाय येते. के पाई, ओके ओके, देखते हैं। सॉरी के पाई ही आधा सर। के पाई आ रहा है, ओके। चलो मैं करता हूँ। RHD पूछा है तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये सब फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है बताओ? यहाँ पे क्या बोला है? k पे बोला है, तो जहां जहां a प्लस h है वहां पे k प्लस h बनेगा। इतना तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जहां भी a है वहां पे k बनेगा, ठीक है। देखो क्या हो गया यहाँ पे, ये बनेगा k प्लस h एफ ऑफ k।
अब सीन क्या है देखो, बक्से में k प्लस एच GIF चल रहा है इंटू tan ऑफ x की जगह पे tan पाई तो है, जहां जहां x है वो बन गया k प्लस एच माइनस f ऑफ k जो भी है एज इट इज, बक्से के अंदर k बनेगा, ये बनेगा tan ऑफ पाई k और डिनोमिनेटर में h है। अब क्या हो सकता है, ये तो GIF में नहीं था ना, ये तो नॉर्मल था। अब क्या, यहाँ पे बात करते हैं, k एक इंटीजर है, उन्होंने दिया है एक्चुअली k एक इंटीजर है, k इज ए इंटीजर, और k अगर इंटीजर है tan n पाई क्या हो जाता है, n पाई, tan ऑफ n पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, तुमको पता है tan ऑफ n पाई का वैल्यू सीधा सीधा 0, ये 0 बन गया। बचा क्वेश्चन इतना ही। एक बात पूछूं, ये GIF में k प्लस एच का वैल्यू तुमको क्या लगता है क्या आएगा? GIF में k से थोड़ा ज्यादा, h मतलब ये इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है, पता है, इसमें कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता, छोटा वैल्यू होता है। अगर तो k से थोड़ा ज्यादा, GIF को पता चला GIF लाके k को वापस पटक देगा, तो आंसर क्या बना इसका k। इसको आगे जाके tan ऑफ पाई k प्लस पाई h और अपॉन में h है। आगे सॉल्व कैसे करोगे फिर, ये डायरेक्ट सॉल्व होने से रहा, डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं ना ये अभी, क्योंकि तुमको k का k एक इंटीजर है, अगर ऑड रहा, अगर वो ऑड, देखो ऐसा ट्रायंगल जाके बनेगा, ऑड रहा तो इधर आएगा, इवन रहा तो इधर आएगा, तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कौन सा क्वाड्रेंट है इसका, तो खोलना पड़ेगा इसको tan ऑफ a प्लस b से। तो कैसा बनेगा, k बाय h साइड में आया, तो tan ऑफ a क्या बना, tan ऑफ पाई k प्लस tan ऑफ पाई h, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, tan ऑफ पाई k इंटू tan ऑफ पाई h। फिर से एक बार, tan ऑफ पाई k का वैल्यू 0, tan ऑफ पाई k का वैल्यू 0, ये तो पूरा 0 बन गया। देखो क्वेश्चन में क्या बना, ये तुम्हारा बन गया है 0, ये बन गया तुम्हारा 0, तो आंसर इतना ही बच्चा खाली k बाय h, k अपॉन h इंटू tan ऑफ पाई बाय h, और डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होने का कारण पूरा पार्टी 0 बन गया। अब हुआ क्या, tan ऑफ पाई h अपॉन h का वैल्यू तुमको पता है, तुम इमेजिन कर सकते हो, tan ऑफ mx अपॉन x का वैल्यू सीधा m बन जाता, क्योंकि वहां पे x वेरिएबल था, यहाँ पे वेरिएबल h है, तो आंसर इसका बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, पाई के वेट कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, k पाई। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, देख लो, कुछ है तो पूछो, कुछ है तो पूछ सकते हो, किसी का डाउट नहीं कुछ भी, क्या बात है, डाउट दो ही बार नहीं आता, या तो बहुत, या सब कुछ समझा या तो कुछ भी नहीं समझा, अब तुम्हारा क्या केस है, तुम ही डिसाइड करके मेरे को बोल देना। अगला क्वेश्चन सेम है, बिट्स में आया था, ये भी पुराना क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है, फिर से एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका आंसर भी भाई, कॉन्स्टेंट फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा डब्बे के अंदर x साइन पाई h पाई x, तो LHD पूछा है, LHD एट x इक्वल टू k वेर k इज इंटीजर। मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, आंसर इसका ये है k माइनस वन रेस टू k पाई, ये आंसर है, क्योंकि ना साइन n पाई होता है 0 और कॉस ऑफ n पाई होता है माइनस वन रेस टू n। ठीक है, तो सोचो और बताओ मेरे को आंसर। लेवल अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तुम लोगों ने कल भी तुमने अच्छे से नहीं किया, तो ये भी थोड़ा अच्छा ही जाएगा सुनने में, मतलब समझने में। ये 2001 का एडवांस का क्वेश्चन है, 2001 एडवांस, सिंगल करेक्ट आंसर है। देखो मैच होता है क्या, मैंने आंसर लिखा है तुम्हारे लिए वहां पे, मैच होता है, देखो बस।
सर वो सिर्फ k-1 नहीं आ रहा, उसके आगे का आ गया। उसके आगे का आ गया क्या? ठीक है, देखते मतलब हैं। वो सर k-h GIF में रहना। अच्छा, देखते हैं अभी क्या क्या गलत हो गया, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है ना, 2001 का एडवांस का क्वेश्चन था वो। देखते हैं क्या कहाँ गलती कर गया तू। मैं बोलूँ कहाँ गलती कर गया? मैं बोलूँ तू कहाँ गलती कर गया रजत? तू कल की गलती कर गया है GIF में। देखो क्या है, LHD बोला गया है। फॉर्मूला क्या है LHD का? LHD का फॉर्मूला ये होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। सही है क्या भूषण? ये फॉर्मूला है उसका, ये फॉर्मूला है ना? हाँ सर। हाँ, लगाओ। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अंदर डिनोमिनेटर में h आने वाला है, माइनस h तो आने वाला है। f ऑफ a माइनस h, जहां जहां x है वहां पे a माइनस h रखते हैं, k माइनस h रखते हैं क्योंकि k क्वेश्चन में है। तो डब्बे में k माइनस h इंटू साइन ऑफ पाई एज इट इज, x का वैल्यू था k माइनस h माइनस f ऑफ a, जैसा कि वैसा सब में k रख दो, डब्बे के अंदर k और साइन ऑफ पाई k। और तुम सबको वैसे भी पता है कि साइन एन पाई 0 होता है, और साइन एन पाई 0 है तो ये पूरा पार्टी 0 बन गया। साइन एन पाई 0 है तो ये पूरा की पूरा 0 बन गया, खत्म। इसकी बात कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे भी k माइनस h। एक बात पूछूं फिर अभी, सुनो, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। रजत यहाँ पे गलती कर गया तू, ये k है। इसके लेफ्ट में क्या होगा? इसके लेफ्ट में क्या होगा? k-1। इसके राइट में क्या होगा? इसके राइट में क्या होगा? k प्लस 1, ठीक है, क्योंकि k एक इंटीजर है, राइट? हमको नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसका। तो मैंने सवाल ये पूछा, अगर ये ऐसा सीन है भैया, एक बात बताओ, ये k खड़ा है इधर, रजत k इधर खड़ा है, और इस k हाँ से सर। कुछ माइनस हो रहा है, वो h बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, h एक स्मॉल इंक्रीमेंटल डेल्टा x है। h मतलब डेल्टा x होता है, बहुत छोटा वैल्यू, बहुत छोटा। तो अगर ये डेल्टा x है तो k में से वो कुछ माइनस कर रहा है, छोटा सा। अगर k से कुछ माइनस छोटा सा कर रहा है तो अल्टीमेटली आके वो इधर जाके रुकेगा। इधर क्या है? k माइनस 1। तो इसीलिए इस GIF जब खुलेगा, जब भी ये GIF खुलेगा, इसका आंसर बनेगा k माइनस 1, ठीक है। और अब इसको मेरे को k की वैल्यू पता नहीं, इसको खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, पहले तो साइन ऑफ पाई k माइनस पाई h, और ये तुम्हारा माइनस h था। खोलो ऊपर को, k माइनस 1 आ गया, मैंने h को साइड में रखा, माइनस h को। साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं किया, ओके। साइन पाई के, क्योंकि पाई एक इंटीजर है, पाई एक इंटीजर है, साइन इन पाई 0 होता है, तो ये पूरा 0 बन गया। ये 0 ने कहा ये पूरा फंक्शन 0 बन गया, ठीक है, ये पूरा 0 है। तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या बचा है अभी, क्वेश्चन में इतना बचा है कि k माइनस 1, ये h भी है, ये पूरा तुम्हारा 0 बन गया है, वैसे ये पूरा 0 बन गया है। इस माइनस ने इस माइनस को प्लस करवाया, और यहाँ पे मेरे पास बचा है cos ऑफ पाई के इंटू साइन ऑफ पाई h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 ही है। तो इसका आंसर साइन पाई h अपॉन h का वैल्यू बन गया पाई, ये आ गया तुम्हारा पाई यहाँ पे, इंटू cos ऑफ पाई के, cos का वैल्यू नहीं पता, cos ऑफ n पाई, cos ऑफ n पाई होता है माइनस 1 रेज टू n। n अगर इवन आया तो प्लस 1, n अगर ऑड आया तो माइनस 1। तो आंसर बन गया तुम्हारा माइनस 1 रेज टू k, और यहाँ पे k माइनस 1 था। क्या सोच रहे हो बोल दो। बहुत ऊपर ऊपर से जा रहा है तो वो भी बोल देना, बहुत नॉर्मली चल रहा है तो वेल एंड गुड ही है, फिर कोई कुछ बात ही नहीं है। कर दोगे क्वेश्चन अगला वाला? चलो बात करते हैं एक और। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, और फंक्शन है ln x। मतलब x इक्वल टू 1 पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा।
सर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने क्या बोला था जिस, हाँ तो नहीं होगा ना, तो जिस मॉड पे फंक्शन का, मैं मीन जिस वैल्यू पे मॉड 0 बन जाता है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो फंक्शन एक्स का वैल्यू अगर 1 रख रहे हो तुम लोग, अगर एक्स का वैल्यू 1 रख रहे हो इसमें, तो ln1 होता है 0, तो मॉड जिस पे 0 होता है उस पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो आंसर नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक और ये ना हम लोग सबसे लास्ट में करना है, इसको टाइम है, मैं जानबूझकर डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हारा बहुत डीप में लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे रिसेंट टाइम्स में। एक इसको फंक्शनल इक्वेशन बोला जाता है जिसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा तुम लोग को। ठीक है, लास्ट का लेक्चर जो है इस चैप्टर का वो फंक्शनल इक्वेशन है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो सिंपल है वो दे रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, रिसेंट क्वेश्चन है। मतलब ये फंक्शनल रिलेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को तुम तोड़ सकते हो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में, where x, y are real numbers, x इक्वल टू 0 इक्वल टू y है, f ऑफ 0 तुम्हारा 1 है, ठीक है, f ऑफ 5 तुम्हारा 5 है, f डैश ऑफ 0 तुम्हारा 11 है, देन f डैश ऑफ 5 क्या है? प्योरली JEE का क्वेश्चन है, प्योर, कोई मिलावट नहीं इसमें, लेकिन मेंस का लेवल ये है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो क्या तुम लोग ट्राई कर सकते हो इसको? ट्राई करोगे इसको? हाँ सर करते हैं ट्राई। लगाओ लगाओ दिमाग। बस एक बात याद रखना, f डैश ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला यूज करना है। मैं लिख के देता हूँ, f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। मैं इसको ऐसे भी कर देता, चलो ऐसा कर दो और सिंपल। पूरा फील देगा तुमको क्वेश्चन, ये आईटी का पूरा फील। ये फंक्शनल इक्वेशन बोला जाता है इसको, टाइम है अभी सीखने को, बस ट्राई करो, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। किसी का आया थोड़ा बहुत रेंज में?
किसी का भी नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, देखो देखो चलो क्या बोला था उन लोगों ने, f'(5) पूछा है। देखो कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखो ये फंक्शनल इक्वेशन बोला जाता है इन लोगों को, और ये सॉल्व कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। ये नहीं कि आंसर इसको अपन डिटेल में लेके जाएंगे, पहला बस एक देखो सॉल्व कैसे होते हैं क्वेश्चन। f' का फॉर्मूला ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, f'(5), मेरे को 5 पूछा है, राइट, f'(5). तो ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(5 + h माइनस f(5 अपॉन h)। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। दिए हुए क्वेश्चन में क्या तुम कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो? फंक्शन का उसने फंक्शनल रिलेशन क्या दिया था? फंक्शनल रिलेशन ये था कि अगर फंक्शन के पेट में, फंक्शन के एंगल में अगर दोनों एंटिटीज का एडिशन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता। तो क्या मैं यही यहाँ पे यूज नहीं कर सकता? तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला, ये बनेगा तुम्हारा, लिमिट तो वही है h टेंड्स टू 0। ये क्या बनेगा, f(5) इंटू f(h) माइनस f(5), और अपॉन में क्या है, h है, कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में, f(5) कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, f(h) माइनस 1 अपॉन h। अगर ये लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 है, अगर तुम यहाँ पे रख रहे हो यहाँ पे, तो सोचो उन लोगों ने f(h) h का अगर 0 में रख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ना h वाला 0 है, तो ये क्या बनेगा, f(0) बनेगा। f(0) का वैल्यू कितना है, 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन h का वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म है। और जहां पे भी 0/0 फॉर्म आता है हम लोग हॉस्पिटल लगाते हैं, किसके वेरिएबल में, h के वेरिएबल में। तो f(5) साइड में रख रहा हूँ मैं, देखना फिर से एक बार, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बन रहा है, f(h) माइनस 1 अपॉन h, ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसलिए हॉस्पिटल लगाओ। f(5) इंटू डिफरेंशिएशन f'(h) अपॉन 1, h का डेरिवेटिव 1 होता है, और डैश h का 0 है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा f(5) इंटू f'(0). दोनों का वैल्यू रख दो। f(5) कितना था हमारे पास, f(5) का वैल्यू 5 था, f'(0) का वैल्यू 11 था, तो आंसर क्या हो गया, 5 इंटू 11, तो आंसर 55। किसी का भी नहीं आया था ना, किसी का आया था सिंगल, एनीवन? तुम लोग तो आंसर भी नहीं दे रहे अभी, नहीं आया सर। क्या कर रहे हो थोड़ा, तुम मैं पूछ रहा हूँ तुम तो वो भी आंसर नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट आंसर तो देना चाहिए ना तुम लोगों ने। सॉरी सर। चलो ठीक है, देखो अरे मैं बोल क्या रहा, ये प्योर मेंस के क्वेश्चन या एडवांस की भी नहीं, प्योर मेंस के क्वेश्चंस हैं प्योरली। अब तुम लोगों को ये देखना है कि फंक्शनल रिलेशंस सॉल्व कैसे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाएंगे क्वेश्चन इसके भी, लेकिन हाँ फंक्शनल रिलेशन पहले सीखना पड़ेगा। और ये चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है, मैं तुमको नहीं बताया था कल शीट में कि हमको कौन से क्वेश्चन सबसे लास्ट करने, वो ये वाले क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, अब ना कल हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है, लेकिन उसमें लगते हैं तुम्हारे ग्राफ्स, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ्स करेंगे। तो एक काम करना तुम लोग पहले कल